हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि ऐसे समय जब भारत अस्पतालों में एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहा है, तो ऐसे में चीन कैसे भारत की मेडिकल सप्लाई में बाधा बन रहा है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर जैसी प्राइवेट सप्लाई को भारत के लिए रोक रहा है और मेडिकल सप्लाई में भारत के लिए रोड़ा बन रहा है। चीन जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा अधिकार रखता है, चीन का ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बड़ा कब्जा है। ऐसे में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के समय जो चुनौतियां सामने आई हैं, अब उनसे निपटने के लिए 3 क्वाड देशों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा तोड़ निकाला है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव नाम की इस शुरुआत से अब चीन बुरी तरीके से बौखला गया है। देखिए रिपोर्ट। भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नई पहल की है। दरअसल भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन में सुधार के लिए SCRI एक नई योजना शुरू की है, जिसे लेकर चीन परेशान हो गया है। चीन ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों की त्रिपक्षीय पहल को अवास्तविक करार दिया है। इस पहल का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सप्लाई चेन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना और इलाके में जरूरी सामानों के लिए आपूर्ति का भरोसेमंद स्रोत विकसित करना है, जिसके साथ ही निवेश को आकर्षित करना भी इसका एक उद्देश्य है। इस पहल को लेकर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डान तेहन, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्री काजियामा हिरोशी के बीच हुई बैठक में चर्चा की गई। तीनों देशों के मंत्रियों ने डिजिटल तरीके से इस पहल की शुरुआत की। तीनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के समय दुनिया और हिंद महासागर में सप्लाई चेन में कमियां आई हैं। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बैठक में ग्लोबल सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट और लगातार काम कर सकने वाली प्लानिंग के महत्व को भी स्वीकारा गया। इस पहल के तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी, व्यापार और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे चीन पर निर्भरता कम होगी। तीनों देशों के मंत्रियों की बैठक के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इस पहल का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में सप्लाई चेन में लचीलेपन को बढ़ाना और क्षेत्र में आपूर्ति का भरोसेमंद स्रोत विकसित करने के साथ ही निवेश को भी आकर्षित करना है। SCRI का लक्ष्य क्षेत्र में मजबूती, स्थायी संतुलन और समावेशी विकास को हासिल करने के लिहाज से सप्लाई चेन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है। वहीं भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की इस पहल को चीन ने अव्यवहारिक करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को तीनों देशों के इस कदम को अवास्तविक करार दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण और विकास बाजार की शक्तियों और कंपनियों की पसंद से तय होता है। आपको बता दें कि चीन ने अब तक ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा कब्जा जमाया हुआ है, जिसे वो अपनी पसंद और वरीयताओं के हिसाब से तोड़ता मरोड़ता रहता है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का अधिकार कम होने से चीन को हिंद प्रशांत इलाके में अपने प्रभाव के कम होने का भी डर है।